अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूवर्स, आज कल आप देख रहे हैं कि काफ़ी मौसम चेंज होने की वजह से बकरियों में और भैंसों में, कैटल मतलब कि बड़े जानवरों में, छोटे जानवरों में बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अक्सर जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आएँ तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है और गर्मियाँ जब शुरू होती हैं तो बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जानवर जानवर को अचानक बुखार होता है और जानवर खाना पीना छोड़ देता है या बैठ जाएगा या सुस्त रहना शुरू कर देगा और पानी बहुत ज़्यादा पिएगा गर्मियों के बुखार जब शुरू होता है तो अभी आपको बताते हैं कि अगर इस तरह का बुखार हो जाए, इस मौसम में जो बुखार हो रहा है, आपके किसी जानवर को हो जाता है तो आपने करना क्या है? उससे पहले अगर ना हो, उससे पहले क्या करना है? अगर हो जाए तो कौन-सी मेडिसिन लगानी है और कौन-सी एहतियाती तदाबीर आपने करने हैं? उससे पहले गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो तक पहुँच सके। तो देखिए, हम देखते हैं कि जैसे आज मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी स्टार्ट हो रही है, धूप पड़ना शुरू हो चुकी है, तो अक्सर आपका जानवर शाम को ठीक होगा या सुबह अचानक बीमार हो जाएगा या सुबह ठीक होगा और शाम को उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो डॉक्टर के बुलाने के तहत जब बुलाते हैं तो चेक टेम्परेचर करते हैं, क्लाइंट तो महसूस करेगा कि पता नहीं क्या हो गया इसको। उससे तो पता क कम ही चलेगा कि इसको बुखार है या कोई और वजह है या कोई मैदे में मसला बन चुका है। तो जब डॉक्टर साहब जाएँगे, जाके चेक करते हैं टेम्परेचर उसका, आपको ज़्यादातर इस मौसम में टेम्परेचर आपको मिलता है से 104, 105, 106, 104, 105, 6 तक नॉर्मल टेम्परेचर आपको मिलेगा इस मौसम में। तो जब इस तरह का टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें फिर आपने करना होता है कि अगर सबसे पहले तो यह है कि जानवर को पानी जितना ज़्यादा हो सके उसको पानी पिलाएँ। पानी की किल्लत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जब बुखार होता है, बड़े जानवरों को नहलाना भी पड़ जाता है और छोटे जानवर जो होते हैं इनके सर में पानी भी डालना, यानी कि एक हिसाब की हम कहते हैं कि टकोर कर लेना या पट्टियाँ कर लेना या उसके ऊपर पानी फेंकने से जिस्म की टेम्परेचर की हीट को कम कर देना। तो सर में पानी भी डालना हो जाता है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको 106 से अप या 106 या 107 मिल जाए तो अगर 4-5 लोग हो तो फिर आप पानी ना भी डालें सर में तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप उससे पहले जब इंजेक्शन लगाने हों तो आप कोई भी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन उससे पहले लगा लें, जैसा कि एवल यूज़ होता है उसको लगाएं। उसके बाद आप फिर इंजेक्शन जो भी लगाना हो लगा लेंगे। उस हिसाब से आप जब एवल लगा देते हैं साथ फैंद्रा में लगाते हैं, उससे कोई भी इंजेक्शन आपका जो आप लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक लगा रहे हैं या एंटीपायरेटिक लगा रहे हैं, तो वो उसको फिर रिएक्शन नहीं करता। तो अगर हो जाता है तो आपने टेम्परेचर तोड़ने के लिए सबसे पहले उसको पानी ज़्यादा पिलाना है या पानी सर में डाल लेना है या बड़े जानवर को आप नहला दें, पानी है उसको पानी में बिठा दें तो टेम्परेचर खुद ब खुद एक बार डाउन हो जाता है। उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कर लिया करें। तो अगर हो जाता है तो आपने इस हिसाब से बकरियों में या बड़े जानवरों में हो जाए बुखार तो आपने कौन-कौन सी मेडिसिन और किस तरह लगानी है? सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर तेज़ बुखार में आप नहला नहीं सकते तो आपने सबसे पहले अवॉइड करना है कि आप एट्रोपिन और एवल को इंजेक्शन यूज़ करें, दोनों में से एक, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन आपका रिएक्शन ना करे। तो उसके बाद आप एंटीबायोटिक दें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इसमें आप एंटीबायोटिक देना लाजमी है। कोई भी आप सबसे बेस्ट है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आप यूज़ कर सकते हैं, एंड्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं या ह्यूमन साइड से बकरियों में आप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं जो सेफ्टिफिट सोडियम ऑक्सीडेल के नाम से आता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है टेम्परेचर में आप जब लगाते हैं तो, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसलिए ये इंजेक्शन आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने एवल लगाएं और उसके बाद फिर आप एंटीबायोटिक कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं और फिर एंटीपायरेटिक लगाएं जो कि टेम्परेचर को डाउन करे या टेम्परेचर को तोड़ दे, टेम्परेचर को ख़त्म करे, क्योंकि एंटीबायोटिक देने का मकसद है कि टेम्परेचर दोबारा नहीं होता। कोई भी एंटीबायोटिक अच्छी आप दिया करें, टेम्परेचर में अक्सर एंड्रोफ्लॉक्सासिन और जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये चुभते भी हैं और सेफ्टिफिट सोडियम जो है ये चुभता नहीं है। तो जानवर बाज़-औक़ात आपका स्ट्रेस में आ जाता है तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा हो जाता है। तो उसके साथ आप जब टेम्परेचर होता है तो देखिए जानवर आपका बाज़-औक़ात कोई वीकनेस का शिकार भी होता है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर हो जाता है। अभी ये गोट बहुत मतलब कि कमज़ोर भी थी, 2-3 दिन पहले पार्चुरेशन थी इसने की, तो कमज़ोर भी थी, इसलिए फिर साथ एक हल्का-सा मल्टीविटामिन एम-वाई-कॉम भी हमने दे दिया, जिससे इसका एनर्जी लेवल अप हो जाए और इसको टेम्परेचर की वजह से जो वीकनेस हुई है वो भी इसकी पूरी हो जाए। तो आपने सिर्फ इंजेक्शन ये यूज़ करनी है, सबसे पहले एवल यूज़ करें कि आपका इंजेक्शन कोई रिएक्शन ना करे, और एक आपने एंटीबायोटिक यूज़ करना है और एक ही आपने एंटीपायरेटिक कोई भी मेलोक्सिकैम में, डिक्लोफेनेक सोडियम में या लोक्सन में यूज़ कर लिया करें। ज़्यादातर बकरियों में डिक्लोरान और मेलोक्सिकैम बहुत ज़्यादा असर करता है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये आजकल के मौसम का ट्रीटमेंट है।